माध्यम से सारी बेईमानी की जा रही है, घोटाला किया जा रहा है, तो तब आप दलित समाज की उनकी बात कर रहे हो। समाजवादी पार्टी की कोई भी पार्टी कहां बचा पाई? आप बिहार में देखिए, पूरा सुपड़ा का साफ कर दिया, 40 में तो 39 सीटों के पास चली गई। अगर 2024 का चुनाव ईवीएम से हुआ तो लिख लेना आप मेरी बात को, बीजेपी को, मोदी को कोई नहीं हरा सकेगा। चाहे आप जो इंडिया गठबंधन बनाया 26 लोग, इसमें और 26 और उसके अलावा और 26 शामिल हो जाए तो भी ईवीएम से चुनाव हुआ तो आप मोदी को नहीं हरा पाएंगे। विपक्ष को यह समझना पड़ेगा और समझकर विरोध करना पड़ेगा। और विरोध केवल कहने के लिए, शब्दों में विरोध नहीं होना चाहिए, वो सड़क पर जन आंदोलन के रूप में दिखना चाहिए। तभी ईवीएम हटेगी, और ईवीएम हटेगी तभी बीजेपी का सफाया होगा। ईवीएम नहीं हटेगी, आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। तो 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले एक लेटर आया जो निकला, जिसमें यह बात, इलेक्शन कमीशन का ही वो लेटर था, यह बात एक्सेप्ट की गई कि जो वीवीपैट मशीनें हैं, 37% वीवीपैट मशीनें खराब है। 37% का मतलब उन्होंने क्वांटिटी बताई 6.5 लाख, यानी 6.5 लाख बूथ पर जो वीवीपैट इस्तेमाल हुई वो सब गलत थी। तो बेईमानी हुई कि नहीं हुई? इसके अलावा भी कुछ कहने की जरूरत है क्या? इसलिए तो घोटाला संभव है? संभव नहीं, घोटाला ही होता है। आप संभव की बात करो, मैं कहता हूं, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ हूं, घोटाला होता है। बीजेपी सरकार की गुलामी क्योंकि देश का इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और देश के इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इलेक्शन चुनाव के दौरान जबरदस्त पैमाने पर ईवीएम के माध्यम से बेईमानी होती है, तभी बीजेपी जीतती है। देश में 2024 में अगर मोदी जीत के आता है, बीजेपी जीत के आती है, तो चुनाव आगे कोई चुनाव नहीं होगा, ना स्टेट का ना सेंटर का। साथ साथ में आज जो मणिपुर में आप देख रहे हैं, आने वाले समय में अगर दोबारा 2024 में जीत के आया मोदी, तो ये पूरे देश में आपको दिखेगा। मणिपुर में जिस तरह का कत्लेआम है, जिस तरह की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, सब कुछ पूरे देश में। और पूरे देश के लोगों को बहुत सकारात्मक सोच लेके इंडिया के साथ पूरी तरह से खड़े हो जाना चाहिए। ये देश की बात है, इंडिया की बात है, भारत की बात है। तो सबको, विपक्ष ने जो इंडिया नाम से पूरा एक अपना गठबंधन बनाया है, इनके साथ में खड़ा हो जाना चाहिए। और ये भाजपा नाम की जो गंदगी है, इस गंदगी को साफ कर देना चाहिए। बहन जी बीजेपी के लिए काम कर रही है, मैं बार बार ये बात चिल्ला चिल्ला कर खुल के ये कह रहा हूं। तो बीजेपी के कठपुतली के रूप में बहन जी काम कर रहे हैं, आज वो समाज का नेतृत्व नहीं करती। ये देश के लोगों को समझ में आना चाहिए। और इस बात को और आगे बढ़ा देता हूं, देश में 2024 में अगर मोदी जीत के आता है, बीजेपी जीत के आती है, तो चुनाव आगे कोई चुनाव नहीं होगा, ना स्टेट का ना सेंटर का। साथ साथ में आज जो मणिपुर में आप देख रहे हैं, देश में यह होगा। आज केवल मणिपुर छोटे से इलाके में हो रहा है, देश की 36 लाख की जो आबादी है, उसे यह सब कुछ भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा कराया जा रहा है। बाकायदा भाजपा सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन यह एक आपके सामने उदाहरण है। आने वाले समय में अगर दोबारा 2024 में जीत के आया मोदी, तो ये पूरे देश में आपको दिखेगा। मणिपुर में जिस तरह का कत्लेआम है, जिस तरह की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, सब कुछ पूरे देश में होगा। भानु जी, 24 में मोदी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बन चुका है, कैसे देखते हैं इस गठबंधन को? कितना मजबूत? बहुत अच्छी बात है, और पूरे देश के लोगों को बहुत सकारात्मक सोच लेके इंडिया के साथ पूरी तरह से खड़े हो जाना चाहिए। यह देश की बात है, इंडिया की बात है, भारत की बात है। तो सबको, विपक्ष ने जो इंडिया नाम से पूरा एक अपना गठबंधन बनाया है, इनके साथ में खड़ा हो जाना चाहिए। और ये भाजपा नाम की जो गंदगी है, इस गंदगी को साफ कर देना चाहिए पूरी तरह से, तभी देश बच पाएगा, लोग बच पाएंगे, अन्यथा बचेगा कुछ नहीं। मैं देख रहा हूं इंडिया गठबंधन में दो जो समुदाय है, खासतौर से एक तो दलित समुदाय, एक मुस्लिम समुदाय, उसका प्रतिनिधित्व कम है। ना तो बहन जी उसमें है, ना तो ओवैसी साहब है। बहन जी दलित समुदाय का आज की तारीख में प्रतिनिधित्व नहीं करती। लोगों को अपने दिमाग से ये चीजें निकाल देनी चाहिए। वो कभी था, आज नहीं है। अगर बहन जी वास्तव में दलित समाज का, ये यूं कहो कि जो नाम है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती, तो बीजेपी के हाथ की कठपुतली होकर बीजेपी के लिए काम नहीं करती। आज की तारीख में बहन जी बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। मैं बार बार ये बात चिल्ला चिल्ला कर खुल के ये कह रहा हूं। तो बीजेपी के कठपुतली के रूप में बहन जी काम कर रहे हैं, आज वो समाज का नेतृत्व नहीं करती।
ना दलित समाज का, ना बहुजन समाज का। और लोगों को यह चीजें समझ लेनी चाहिए। नहीं समझेगा समाज, चाहे वो दलित समाज हो, बहुजन समाज हो, तो अपनी तबाही के लिए बहन जी के साथ साथ वो खुद भी जिम्मेदार होगा। तो कर कौन रहा है प्रतिनिधित्व क्यों नहीं बहुजन कर समाज रहा? का? बहुत लोग करने वाले हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत लोग करने वाले हैं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो दलित समाज से नहीं है क्या? वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं? और मैंने ये बार बार कही है, मैं बार बार मायावती जी को नहीं, असली ने दलित नेता असली मायावती नहीं है। बहुत लोग हैं, केवल मायावती नहीं, बहुत लोग हैं दलित नेता के लिए, बल्कि दलित नहीं पूरे बहुजन समाज के नेता हैं। बहुत लोग समाजवादी पार्टी बी टीम मानी जाएगी। कौन सी समाजवादी पार्टी बी टीम? कैसे कह दोगे आप? समाजवादी पार्टी कैसे? इसलिए कह दूंगा 2019 में 5 सीटें आई थी सिर्फ समाजवादी पार्टी की। इससे क्या फर्क पड़ता है? करने में बचा पाई। इससे क्या फर्क पड़ता है? अपना घर क्यों नहीं बचाया? बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन जब ईवीएम के माध्यम से सारी बेईमानी की जा रही है, घोटाला किया जा रहा है, तो तब आप दलित समाज की बात, उनकी बात कर रहे हो, समाजवादी पार्टी की। कोई भी पार्टी कहां बचा पाई? आप बिहार में देखिए, पूरा सुपड़ा का साफ कर दिया, 40 में से 39 सीटें उनके पास चली गई। जब आप ईवीएम को हथियार बना के और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से खुलेआम बेईमानी आप करते हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको कुछ नहीं। और मैं आज भी कह रहा हूं, अगर 2024 का चुनाव ईवीएम से हुआ तो लिख लेना आप मेरी बात को, बीजेपी को, मोदी को कोई नहीं हरा सकेगा। चाहे आप जो इंडिया गठबंधन बनाया 26 लोग, इसमें और 26 और उसके अलावा और 26 शामिल हो जाए, तो भी ईवीएम से चुनाव हुआ तो आप मोदी को नहीं ईवीएम का विरोध नहीं कर पा रहा है विपक्ष, खास तौर से करना चाहिए। बड़ी दुख की बात है। विपक्ष को यह समझना पड़ेगा और समझकर विरोध करना पड़ेगा। और विरोध केवल कहने के लिए, शब्दों में विरोध नहीं होना चाहिए, वो सड़क पर जन आंदोलन के रूप में दिखना चाहिए। तभी ईवीएम हटेगी, और ईवीएम हटेगी तभी बीजेपी का सफाया होगा। ईवीएम नहीं हटेगी, आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। सिर्फ इतनी सी ही बात है, इसके अलावा किसी भी हालत में बीजेपी जीत नहीं सकती। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, इन्हीं शब्दों में कह रहा हूं, एक नहीं, एक लोकसभा सीट पर 1000 नरेंद्र मोदी और 1000 अमित शाह खड़े कर दो। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, 40 से ज्यादा सीट बीजेपी को नहीं मिलेंगे। लेकिन ईवीएम नहीं रटेगी तो फिर इनको सत्ता में आने से कोई ईवीएम नहीं। की रद्द करने वाली एक याचिका भी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर 2022 में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया सुप्रीम कोर्ट। वो एक नहीं, कितनी ही गई हैं सुप्रीम कोर्ट। ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी ईवीएम के संबंध में याचिका पड़ी, सबको खारिज कर दिया। लेकिन यहां यह भी बात सही है कि खुल के सीधे सीधे किसी भी याचिका में यह नहीं कहा गया कि ईवीएम को पूरी तरह से हटाया जाए। वो कोई कह रहा था कि वीवीपैट में ये करो, या इसमें ये सुधार करो, या इसकी गिनती ऐसे होनी चाहिए कि जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है उनकी गिनती होनी चाहिए। बात इस तरह की थी। बात बिल्कुल आउटराइटली ये सब कहा जाए, ईवीएम नहीं चाहिए, ईवीएम को हटाओ, वीवीपैट को हटाओ, ऐसी याचिका नहीं। दूसरी बात, आप इस तरह से इस बात को समझिए कि अभी एक जो अभी 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले एक लेटर आया जो निकला, जिसमें यह बात, इलेक्शन कमीशन का ही वो लेटर था, यह बात एक्सेप्ट की गई कि जो वीवीपैट मशीनें हैं, 37% वीवीपैट मशीनें खराब हैं। 37% का मतलब उन्होंने क्वांटिटी बताई 6.5 लाख, यानी 6.5 लाख बूथ पर जो वीवीपैट इस्तेमाल हुई वो सब गलत थी। तो बेईमानी हुई कि नहीं हुई? इसके अलावा भी कुछ कहने की जरूरत है क्या? जी। इसलिए तो घोटाला संभव है, छेड़छाड़ संभव नहीं, घोटाला ही होता है। आप संभव की बात करो, मैं कहता हूं बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ हूं, घोटाला होता है। बीजेपी सरकार की गुलामी क्योंकि देश का इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और देश के इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इलेक्शन चुनाव के दौरान जबरदस्त पैमाने पर ईवीएम के माध्यम से बेईमानी होती है, तभी बीजेपी जीत कर आती है। नहीं तो बीजेपी कांग्रेस 2004 से लेकर आई, 2009 में पहली बार बीजेपी ने इसका विरोध किया। उसके बाद एक किताब भी लिख दी जीवीएल साहब ने कि डेमोक्रेसी खतरे में है, रिस्क, डेमोक्रेसी रिस्क, एक किताब आई थी, आपको याद होगा। तो अब बीजेपी इस पर चुप क्यों है? पहली बार बीजेपी ने विरोध किया। यही चीज सबसे गंभीर है, और मैं समझता हूं इसके बाद किसी और तर्क की जरूरत रह नहीं जाती कि जो पार्टी 2014 से पहले ईवीएम का खुलकर विरोध करती थी, और जीवीएल नरसिम्हा ने 245 या 42-46 पेज की किताब लिखी, जो आप कह रहे डेमोक्रेसी एट रिस्क, वो किताब लिखी, उस पार्टी, आज वो पार्टी लगातार ईवीएम को बनाए रखना चाहती है, ईवीएम से चुनाव करा रही है।